नमस्कार दोस्तों। नारियल निकालने के बाद जो नारियल का खोल होता है हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन आप जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें से बहुत ही अच्छे हैंगिंग पॉट्स हम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हैंगिंग पॉट कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और मेरी ऑर्गेनिक बालकनी में आप सबका स्वागत है। हम अब जो बत्ता होता है वो बत्ते से नारियल के बीचों बीच धीरे धीरे हम मारते जाते हैं और ये जो मारने का प्रेशर जो होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है और नारियल को घुमाते जाएंगे। तो और जब हम एकदम ज़ोर से बत्ते को मारते हैं उसके बाद नारियल के 2 टुकड़े हो जाएंगे और एक नारियल से हमको 2 हैंगिंग पॉट्स बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद ये टूटने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं फ्रीज़र में रख देता हूँ, जिसकी वजह से नारियल जो है वो जल्दी से निकल आ जाता है। अब उसके अंदर हम पौधे कौन से लगाएंगे, तो मैं एक पर्पल क्वीन का पौधा ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और दूसरी बात, हम दूसरा पौधा लेंगे स्पाइडर प्लांट के जो छोटे स्पाइडर्स होते हैं वो। मेरे पास स्पाइडर प्लांट का बहुत बड़ा पौधा है तो उसमें से मैंने एक स्पाइडर ले लिया। अभी जो अगली प्रोसेस है, तो मैंने दोनों नारियल के खोल में मिट्टी डाल दी है। हमने जो 2 पौधे लिए वो एक रस्सी और जो हम फोल्डर बनाते हैं उसकी जो बाइंडर क्लिप्स कहते हैं इनको, मैं वो ले रहा हूँ। आपको इसकी ज़रूरत ना हो तो आप ऐसे ही हैंगिंग पॉट्स को टांग सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम उसे कैसे बनाएंगे। तो मैं एक लकड़ी से जो मिट्टी से भरे हुए नारियल के खोल है उसके अंदर मैं होल बना के वहाँ हमें सिर्फ जो हमने स्पाइडर प्लांट लिया था उसका एक पौधा उसके अंदर डाल रहा हूँ। और इसी तरह से मैं पर्पल क्वीन का भी डाल दूँगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आप मिट्टी को दबाइए ताकि पौधा हिले नहीं। जैसे मैं पर्पल क्वीन का लगा के रख दूँगा, उसमें भी हमको इतनी ध्यान में रखना है कि मिट्टी को दबा के रखिए ताकि पौधा हिले नहीं। अगर पौधा हिल गया तो उसका जर्मिनेशन बराबर नहीं होगा और वो नई जो मिट्टी है उसको पकड़ेगा नहीं। ठीक है, अभी ये हमने पौधे तो लगा दिए, अभी हम उसको हैंगिंग पॉट्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये बताता हूँ। तो मैंने एक रस्सी ले ली है, उस रस्सी से उसको मैं सिर्फ अभी ये प्रोसेस आप सिर्फ देख लीजिए कि उसको मैंने बांध दिया है दोनों साइड से और हम उसको 8 के आकार में हम सिर्फ उसको रख देंगे। उसके बीच में पौधा रख देंगे और बस हमारा हैंगिंग पॉट्स रेडी हो गया। मैं इसमें सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि जो मैंने बाइंडर क्लिप ली थी वो मैं लगा के रख रहा हूँ। बाइंडर क्लिप से इतना एडवांटेज होता है कि हम जो पॉट है उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। आपको वो रस्सी खोलने की या उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक हैंगिंग पॉट वहाँ पे लगा के रखा हुआ है। वैसे ही दूसरा जो स्पाइडर प्लांट का है वो भी मैं लगा लूँगा। तो इस तरह से आप अपना जो बालकनी है या आपकी विंडो ग्रिल है उसको डेकोरेट कर सकते हैं। और एक तरीका है, जो नारियल की जो काथी निकलती है, हम जब भी नारियल निकालते हैं तभी, तो वो काथी का ये एक बेस बना सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने हैंगिंग और उसका बेस दोनों यूज़ किए, लेकिन उसके बदले आप सिर्फ उसका बेस और ऐसे ही टेबल पे रख सकते हैं।
तो उसके लिए चाहिए जो नारियल की जो काथी निकलती है, या हम इंग्लिश में जिसे कहते हैं कोकोनट कॉयर, वो, और हमें एक धागा चाहिए होता है। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने इसको गोलाकार आकार में रख के फिर जो धागा है उससे मैं उसको बांधते जा रहा हूँ। आप जब भी उसको बांधेंगे तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि इसका जो आकार बनेगा ये चूड़ी के आकार में बनना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपका नारियल के खोल का जो पौधा है वो उसके ऊपर सही तरीके से बैठ सके। ये वो 6 प्लांट हैं जो आपको लगाने चाहिए, और आप देख सकते हैं कि वो 6 प्लांट लगाने से, क्योंकि उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो जैसे आप मेरी ये पूरी बालकनी देख सकते हैं, मैंने 60 ऐसे पौधे लगाए हुए हैं और सिर्फ ये एक ही ग्रिल है। वैसे आप अपनी पूरी सारी ग्रिल को आप इस तरह से सजा सकते हैं। बस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए और मेरी चैनल ऑर्गेनिक बालकनी को सब्सक्राइब कीजिए।